वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि केयर वर्कर्स इंग्लैंड, यूके में इंग्लैंड की बात मैं करने वाली हूँ। तो जो केयर वर्कर्स इंग्लैंड में है उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ है, बिग अनाउंसमेंट्स है जो कि पार्लियामेंट ने 12 ऑफ मार्च को किया था, और वो जो न्यू रूल्स की अनाउंसमेंट है वो 9 ऑफ अप्रैल दिस ईयर से इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं इस पूरी वीडियो में वो सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं और ये चेंजेस क्यों लाए गए हैं और ये चेंजेस कैसे उनके लिए अच्छे रहे। तो गाइस, जो गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ ये है कि जो भी केयर वर्कर्स इंग्लैंड में काम कर रहे हैं ना, जो भी यूके के केयर वर्कर्स के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो हेल्थ केयर की जो भी कंपनीज हैं जो केयर वर्कर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको अब वो जब भी आगे रिक्रूटमेंट करती हैं उनको प्रायोरिटी जो है वो इंग्लैंड बेस्ड केयर वर्कर्स को देनी है ओवरसीज केयर वर्कर्स या ओवरसीज वर्कर्स। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख लेना, अबाउट स्कैम्स इन यूके। ऐसे यूके में स्कैम्स केयर वर्कर्स को लेके होते हैं जो कि इंडिया से डायरेक्ट यहाँ बुलाते हैं और बाद में उन्हें या तो शिफ्ट नहीं मिलती या उन्हें पता लगता है, इससे भी बुरा जो होता है वो ये पता लगता है कि ऐसी तो कोई हेल्थ केयर की कंपनी है ही नहीं, ऐसी तो कोई केयर होम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है वापस जाने के, या फिर अपने वेज से कम काम करने में, जिसमें कि एक्सप्लोटेशन जिसको की तो कहा जाता है। कैपिटल से जो रूल आ रहा है जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है वो ये है कि जो भी केयर वर्कर्स की जो एम्प्लॉयर्स है, जो उनकी कंपनीज हैं जो केयर वर्कर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको पहले प्रूव करना पड़ेगा यूके गवर्नमेंट को कि उन्होंने इंग्लैंड में अपनी जॉब रिक्रूटमेंट निकाली थी और उन्होंने कोशिश की थी इंग्लैंड के केयर वर्कर्स को हायर करने के लिए, और उसी बेसिस, और अगर उनको नहीं मिल पाया है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई एम्प्लॉय, तो वो ओवरसीज रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन उनकी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो भी इंग्लैंड बेस्ड केयर वर्कर्स हैं वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इमिग्रेशन सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि जैसे कि लाइसेंस रिवोक हो गया, तो उनकी जो जॉब्स होती है, जो एडल्ट केयर में जो आते हैं इंडिया से यूके काम करने के लिए, इवन जो यूके में जो डिग्रीज करते हैं वो भी अगर एडल्ट केयर में या फिर सोशल केयर या फिर हेल्थ केयर या केयर होम जॉब, जिस भी जॉब में होम केयर में भी होते हैं, अगर वो है लेकिन उनका कंपनी का जो लाइसेंस रिवोक हो गया, तो उस केस में उनकी जो जॉब्स होती हैं वो चली जाती हैं। तो यूके के जितने भी केयर वर्कर्स एग्जिस्टेंट है उनको ये मेक श्योर करना है कि पहले उनको जो प्रायोरिटी है इन लोगों को देनी है जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनकी जॉब्स या तो इस वजह से चली गई है कि उनका जो एम्प्लॉयर का लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जिसको सीवेस बोलते हैं, मैंने वो भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो जिसको नहीं पता वो वीडियो जाके देख लेना, स्कैम्स इन यूके वाली। तो अगर वो कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं, एक वो आते हैं जिनके लाइसेंस रिवोक हो गए हैं, तो ये तो जिस भी वजह से जो केयर वर्कर्स हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, तो पहले जो यहाँ पे जितनी भी केयर होम बेस्ड कंपनीज है उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उन लोगों को पहले जॉब्स प्रोवाइड की जाए, और उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनको कुछ अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉय मिला या फिर कैंडिडेट मिला, तो वो ओवरसीज को दे सकते हैं कि हाँ, इंडिया से बुलाया, पाकिस्तान से बुलाया, नाइजीरिया से बुलाया, डिफरेंट कंट्री से जहाँ से भी वो रिक्रूटमेंट को पढ़ रही थी, जिसमें कि लिखा हुआ था, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ रही थी कि 2020 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट 470 एम्प्लॉयर्स के लाइसेंस जो है वो रिवोक हो चुके हैं। तो अब सोचो, उसकी वजह से फिर वो नीचे नंबर दे रखा था कि उसके हिसाब से 39,000 लोगों की जो जॉब्स हैं वो जा चुकी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि अब जो यूके गवर्नमेंट है वो भी लाइसेंस क्यों रिवोक करती है, उनका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है गाइस, क्योंकि इस पाथवे को, केयर वर्कर वीज़ा के पाथवे को बहुत ही अब्यूज और एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, कि जैसे मैंने पहले बताया है कि डिफरेंट रीजन से, कि स्कैम है या फिर कम वेज पे रख लिया, शिफ्ट्स ना दी, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही थी। और कुछ जगहों पे तो CQC ने ये भी देखा है कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है या जो वो ले डाउन करती है कि किसी भी केयर होम को फुलफिल करना है, क्राइटेरिया क्वालिटी स्टैंडर्ड सारे सेटिस्फाई करना है, तो अगर वो नहीं कर रही तो उसके अकॉर्डिंग CQC विल टेक द लाइसेंस एंड अकॉर्डिंगली यूके गवर्नमेंट टेक एक्शन। तो इस वजह से इतने सारे स्पॉन्सर्स के लाइसेंस जा चुके हैं। तो अब जॉब्स लोगों के पास अगर नहीं है, जिनकी जॉब्स चली गई है, जो कि बहुत सैड है, तो उनको ध्यान में रखते हुए, जो कि मुझे लग रहा है यूके गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उन लोगों को वो सपोर्ट कर रही है जिनकी जॉब्स चली गई हैं, और बजाय बाहर से बुलाने के, बाहर से मैं
बात करूँ इंडिया से, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, तो बाहर से बुलाने की बजाय अगर वो इंग्लैंड के वर्कर्स को ही एक सेकंड चांस या अनदर अपॉर्चुनिटी जॉब की प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें वो उनके बेनिफिट के लिए सोच रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आई थिंक ये स्टेप बहुत ही सही स्टेप यूके गवर्नमेंट ने गाइस जो आज की वीडियो हुई हो वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही हो। एंड ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यूके के बारे में जो भी वीज़ा अपडेट्स होते हैं या जॉब टिप्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, या जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल इन द यूके, या फिर इवन डेली लाइफ, डेली व्लॉग्स और इवन यूरोप की ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ। I have more than 5K of community even on Instagram where I've shared a lot of informative content about the UK. So make sure करें कि अगर आप भी UK के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, so make sure you like, share and subscribe to my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में।